हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के जो सब्जेक्ट है आपके पास एजुकेशन जो SEC में सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। और ये ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए जो आपके ऑफलाइन पेपर होने वाले। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने यूनिट जो थर्ड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। टोटल यूनिट थर्ड में से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इन दोनों क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताएंगे। और इससे पहले हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 20 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए पहले, फिर आंसर दिखाते हैं। बच्चों को समझने के लिए केस स्टडी के तरीके की विशेषता की व्याख्या कीजिए, उसके विभिन्न लाभ और कमियों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इसकी विशेषताएं बतानी है, लाभ बतानी है तथा कमियां बतानी है। एंड सेकंड में कि जो केस स्टडी होता क्या है और इसके प्रकार क्या है ये बतानी है। तो देखो इसके में प्रकार वाले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन कर देंगे। एंड जो इसकी केस स्टडी होता क्या है इसमें भी आपको लिखना होगा, बेशक आपका क्वेश्चन में लिखा नहीं है क्योंकि आप किस चीज़ के बारे में बता रही हैं, पहले आपको उसकी परिभाषा बतानी होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखिए। जो एक राइटर है यन के अनुसार केस स्टडी रिसर्च एक स्रोत रणनीति के रूप में डिजाइन, डेटा संग्रह, तकनीकी और डेटा विश्लेषण के विशेष दृष्टिकोण को कवर करने वाली स्वयं व्यापक विधि है। मतलब इन राइटर के अनुसार जो केस स्टडी क्या है, तो डिजाइन होती है, डेटा संग्रह, तकनीकी और जो भी कुछ तैयार किए जाते हैं दृष्टिकोण को कवर करने के लिए उसे ही केस स्टडी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर डीपली इसको देख सकते हैं। केस स्टडी से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना हुए जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रवृत्ति को माना जाता है। जो आपको अगर केस स्टडी पूछा जाए क्या होता है तो इसमें आप लिखेंगे कि किसी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, उसे ही केस स्टडी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति पर का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थियों की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थी को समस्या से भलीभांति परिचित कराना है। जो केस स्टडी होता है उसमें जो टीचर होते हैं ना, जो स्टूडेंट को वो समस्याएं बताएंगे और उसके बाद जो इस समस्या का समाधान कौन करेगा, तो स्टूडेंट करेंगे। तो इसको ही ना केस स्टडी कहते हो। जो स्टूडेंट होते हैं ना इसके समाधान के लिए अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है, सब कुछ को जो कहते हैं ना जांच पड़ताल करते हैं और उसकी तुलना करते हैं, उसी को केस स्टडी कहते हैं। देखिए केस स्टडी शोध पद्धति हुए कहानी सुनने के लिए विशेष परियोजना या संगठनों की जांच करते हैं। कई क्षेत्र केस विशेषण का प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। और जो केस स्टडी का यूज होता है सामाजिक कार्य में भी होता है, मनोवैज्ञानिक में भी होता है, और जो क्षेत्र के केस में अध्ययन होते हैं उनके बारे में भी सब होते हैं। जांच पड़ताल के लिए केस स्टडी का होता है। तो आपको इसकी मतलब समझ में आ गई कि जो केस स्टडी है क्या है। तो इसमें एक स्टूडेंट की जिज्ञासा होती है हर चीज़ के बारे में जानने में, उसका समाधान करने में, और जो टीचर होते हैं उनको समस्या उन्हें देते हैं और स्टूडेंट उसको समाधान करते हैं, तो उसी को केस स्टडी कहते हैं। अब जो केस स्टडी है उसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं। केस स्टडी की विशेषताएं: शिक्षक अधिगम की समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। तो देख सकते हैं जो शिक्षक टीचर होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से मतलब हर एक स्टूडेंट करता है। व्यक्तिगत अध्ययन में लिखित कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षक छात्र को सीखने के लिए परिस्थिति विषय वस्तु प्रदान करता है जिसमें छात्र अभ्यास तथा अनुक्रिया करता है। सीखने के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। छात्र अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन भी करता है। जो स्टूडेंट है वो साथ में सीखते हैं प्लस जो मूल्यांकन मतलब उस जो भी उन्होंने सीखा उसका खुद ही वो नंबर देते हैं कि उनका कितने नंबर आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, और अपने कार्य के अकॉर्डिंग।
थर्ड पॉइंट है इसका, व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है। इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो व्यक्तिगत रूप से मतलब हर एक इस छात्र को ना सीखने का जो अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपने तरीके से किसी भी चीज़ को सीख सकता है, समझ सकता है। और जो इसे कहते हैं ना स्वयं गति का सिद्धांत कहते हैं इसे। इसमें छात्र बहुआयामी माध्यमों से सीखता है और जो केस स्टडी है उसमें अलग अलग तरीकों से द्वारा स्टूडेंट सीखता है। पहला तो वो सुनकर, फिर देखकर, फिर कुछ देखो यहाँ लिखा है कुछ देखकर, तो कुछ करके, तो कुछ अधिक सीखते हैं, तो कुछ छात्र पढ़कर या लिखकर अधिक सीखते हैं। तो सबकी अलग अलग तरीके से सीखने की इच्छा होती है, लिखकर, पढ़कर, समझकर, सुनकर, जैसे स्टूडेंट को समझ में आता है। व्यक्तिगत अध्ययन में शिक्षक अधिक उत्तरदायी होता है क्योंकि उसे प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सिखाना होता है। मतलब हर एक स्टूडेंट को टीचर सिखाता है इसमें। इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को उसकी कठिनाइयों को दूर करने का अवसर दिया जाता है। सीखते समय पुलवन तथा निरंतर अभिप्रेरणा दी जाती है। मतलब हर स्टूडेंट जो सीखता है ना, उनकी जो भी कठिनाई आती है, समस्या आती है, उन्हें दूर करा जाता है और उन्हें जो कहते हैं कि प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें प्रेरणा दी जाती है कि वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये थी इसकी विशेषता है। आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। अब इसके जो लाभ देखते हैं वो क्या है। केस स्टडी के लाभ। केस स्टडी विधि के कई फायदे जो उपरोक्त वर्णित विभिन्न विशेषताओं का अनुसरण करते हैं। डिजाइनिंग केस रिपोर्ट के में समय और ऊर्जा लगती है, तो क्या उन्हें लिखने के लिए समय निकालना उचित है। केस स्टडी बनाने के लाभ यहाँ दिए गए हैं। तो फर्स्ट ये पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए। इसमें से अगर आप 5 से 6 पॉइंट ये समझ लेते हैं और इसको बना के भी लिख सकते हैं ना, तो आंसर आपके काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ पॉइंट लिया है। बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करता है, परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जानकारी करते हैं और कोई भी किसी चीज़ का निर्माण करते, कल्पना करते, उनको आगे के स्रोत के लिए मामला बनाता है कि आगे हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। किसी विषय में नई अंतर्दृष्टि खोजता है। कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर देखता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, नए नए शब्दों को खोजा जाता है। ब्रांड विश्वास और वफादारी बनाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ का ब्रांड होना चाहिए और वफादारी होनी चाहिए, उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। कहानियों के माध्यम से ग्राहकों को बांधे रखता है और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे ब्रांड की चीज़ें अच्छी है, आप इसे यूज कीजिए तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि वैचारिक स्पष्टता में मदद करती है। यह घटनाओं के लिए नई अंतर्दृष्टि देती है। यह जटिलता की जांच की अनुमति देती है और ये जो कठिन कार्य होते हैं ना, उनकी भी जांच की अनुमति देते हैं। यहाँ वातावरण को समग्र में समझने की अनुमति देते हैं। यह पाठकों को संबंधित इकाई के व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद करती है। यह नए सिद्धांतों के निर्माण, अवधारणाओं को विकसित करने या विरासित करने और संबंधित अवधारणाओं के बीच सीमाओं की खोज करने में मदद करती है। यह समग्र विस्तार प्रदान करता है और कई दृष्टिकोण में समावेशी की अनुमति देते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट है, इसमें सामाजिक तंत्र का वितरण देने में की क्षमता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि एक कारक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, कि कोई भी चीज़ होती है वो एक कारक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसमें ये समझने की शक्ति होती है। तो आपको ये पॉइंट हमने दिखाया, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अच्छे पॉइंट है, आप देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं और इसे समझ लीजिएगा और इसे बना के भी आप लिख सकते हैं। एंड जो इसकी कमियां हैं ये क्या है, तो आप ये देख सकते हैं। केस स्टडी की कमियां। एक केस स्टडी में निम्नलिखित कमियां होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका, इस विधि द्वारा निष्पक्षता में शोध करना मुश्किल है। इसमें अधिक समय लगता है। सबसे ज़्यादा तो इसमें ना समय लगता है, टाइम लगेगा। इसका उपयोग केवल सीमित लोगों पर किया जाता है और इसका उपयोग ना सिर्फ कुछ ही लोगों पर ट्राई किया जा सकता है और सभी लोगों पर नहीं किया जा सकता। हालांकि इस अध्ययन में विस्तार का अभाव है, बहुत गहराई हो सकती है, परंतु अनिवार्य रूप से इस अध्ययन को यह विधि शोधकर्ता की पूर्वग्रह की संभावना से ग्रस्त है। इसमें ना जो इसका विस्तार है का अभाव है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन इसमें बहुत गहराई भी हो सकती है। कोई कंफर्म नहीं है कि होगी लेकिन हो सकती है।
एंड इसका 5 पॉइंट है। ये विधि स्रोतकर्ता की पूर्व ग्रह की संभावना से ग्रस्त है, क्योंकि स्रोतकर्ता अपनी धारणाएं द्वारा तय करता है कि किस व्यवहार को अंकित करना है और किस व्यवहार को नज़रअंदाज करना है। जो स्रोतकर्ता होता है, जो रिसर्च करता है, उसको ये भी मायने रखता है कि कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें बेकार है, गलत है। तो उनको अच्छी बातों को उसे लेके चलना है और बुरी बातों को नज़रअंदाज करना है। इस अध्ययन में जानकारी की कमी की भी संभावना है, क्योंकि कई बार माता पिता और रिश्तेदार केस या व्यक्ति की कमजोरियों का उल्लेख करना पसंद नहीं करते हैं। और इसमें परिवार की भी भूमिका होती है। जैसे कि माता पिता होते किसी के बारे में नहीं बताते कि हाँ मेरे बच्चे में ये वाली कमजोरियाँ है, उसे बताएंगे तो उससे बुरा फील होगा। और केस के बारे में नहीं बताते कि यहाँ पर ये केस चल रहा है तो इस टाइप से इसे सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें यही बताया गया है। एंड इसकी जो सीमा है, आप इस पॉइंट को भी ना आप उसकी कमियां में लिख सकते हैं, या अगर आपसे क्वेश्चन में सीमाएं पूछ जाए जब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कमियां में ही देखा जाएगा। तो आप ये पॉइंट देख लीजिए। तो विशेष शोधकर्ता के लिए प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। अध्ययनों को हमेशा दोहराया नहीं जा सकता, और जो एक बार हम समझ सकते हैं ना, उसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता, एक बार में ही आपको समझना होगा इसमें। ठीक है, कुछ उद्योगों में विशेषण में समय लग सकता है और यह महंगा हो सकता है, और इसमें ना समय भी लगता है और महंगा भी हो सकता है। बड़ी आबादी के बीच परिणामों को सामान्य बनाने का जोखिम, और जहाँ पर बहुत सारी आबादी जनसंख्या हो तो वहाँ पर जो परिणाम है ना सामान्य नहीं बनाया जा सकता, उसका विपरीत भी आ सकता है, उल्टा भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का मतलब है। केस रिपोर्ट बनाने की ये कुछ सामान्य कमजोरियां हैं। यदि आप बड़ा ब्रांड पर है तो अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धा देखेंगे। मतलब आप यदि आपका बड़ा ब्रांड है तो उसमें प्रतिस्पर्धा देखेंगे कि हाँ, मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें उसके जैसे और भी बढ़कर होंगे, तो कंपटीशन होगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली ना आपका जो आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को बना के भी लिख सकते हैं। जो केस स्टडी क्या होती है आपको समझ में आ गया। यहाँ से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी तो इसका सेम है आगे का प्रोसेस। एंड इसके जो प्रकार है यहाँ से होंगे, आप प्रकार देख सकते हैं। इसके 6 टाइप्स के प्रकार होते हैं, और ये 6 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आप गूगल से भी इनके प्रकारों के बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।